सर्दियों की एक रात थी। घड़ी की सुइयां 5:30 का वक्त बता रही थी। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो चुकी थी। जाड़ अपनी पूरी शिद्दत पर था और धुंध की गहरी चादर बिछी हुई थी। जैसे ही मैं कोच में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में हजूम खासी ज़्यादा है। खैर, मेरे पास मुकम्मल बर्थ की बुकिंग मौजूद थी। मैं रश को चीरता हुआ जब अपने बर्थ पर पहुंचा तो वहां पहले ही से एक खानदान बैठा हुआ था। एक हदेड़ उम्र खातून के साथ दो जवान लड़कियां और एक लड़का था जिसकी उम्र शायद 18 साल से कुछ ज़्यादा होगी। मैंने खातून से कहा, आपा मेरी सीट खाली कर दे, मैंने ये बुक करवाई हुई है। वो बोली, बेटा मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ बैठूं, गाड़ी में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है। दोनों लड़कियां जो शायद इस खातून की बेटियां थीं, उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मेरे दिल में हमेशा की तरह रहम आ गया और मैं इनके छोटे भाई के साथ सड़क पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। साथ ही सर्द हवा जिस्म से टकराने लगी। मैंने बैग खोला और गर्म चादर निकालकर जिस्म पर ओढ़ ली और अपने मोबाइल में गुम हो गया। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि एक लड़की मेरे चेहरे को बार बार देख रही है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी गर्दन मोड़कर इसकी तरफ देखूं। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफ़र बैठकर कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद इस खातून ने दोनों बर्तों के दरमियान फर्श पर कपड़ा बिछाया और लेटकर कंबल ओढ़ लिया और छोटा लड़का भी इस खातून के साथ ही लेट कर सो गया। अब बर्थ पर मेरे साथ सिर्फ दोनों लड़कियां ही रह गई थीं। एक लड़की ने मुझसे कहा, आप लेट जाएं, हम आपके पाँव वाली तरफ बैठ जाती हैं। मैंने बैग सर के नीचे रखा और चादर खींचकर नींद के हवाले हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की का जिस्म मेरे पाँव से छू रहा है। मैंने पाँव थोड़े पीछे कर लिए, लेकिन चंद मिनट बाद ही इसका जिस्म मेरे पाँव से रगड़ खाने लगा। मैं समझ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं खामोशी से लेटा रहा। फिर मैंने चादर से थोड़ा बाहर झांका तो मालूम हुआ कि डब्बे में लाइट बंद है। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था और लड़की इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। मेरी नीयत में भी शैतान ने फतूर डालना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा कि अगर वो खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज़ है। मैंने भी तो इन पर एहसान करके अपनी सीट पर बिठाया है। यही बात सोचकर मैंने अपना पाँव उठाया और इसकी गोद में रख दिया। वो अपने हाथों की उंगलियों से मेरे पाँव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म में एक अनोखा एहसास जाग रहा था। अब तो मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ मुकम्मल ताउन करेगी। थोड़ी देर गुजरी तो मैंने उसे बाजू से पकड़ कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया, और वो भी इसी इंतज़ार में थी। मेरे साथ लेटकर वो बहुत मज़े से बातें करती रही। इसका नाम आयशा था। वो अपनी बहन, भाई और माँ के साथ सदकाबाद जा रही थी। मैंने इससे कहा कि तुम्हारी बहन जाग रही है, उसे पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेटी हो। तो आयशा ने कहा, उसे तो सब मालूम है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो मेरी कम बहन कम सहेली ज़्यादा है। इसकी बात सुनकर मैं मुतमिन हो गया और रात के अंधेरे में कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी करते रहे जो लिखने के काबिल नहीं है। बहरहाल सफ़र बहुत मज़े का गुजर रहा था। फिर आयशा ने कहा कि मेरी बहन बैठ बाट कर थक गई है, उसे भी अपने साथ ले लो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। अब सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई कि मेरे एक तरफ आयशा और दूसरी तरफ इसकी बहन फातिमा लेटी हुई थी। मैं भी मुश्किल से लेट पा रहा था, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि सब कुछ बहुत दिलफरेब लग रहा था। दोनों बहनें बहुत देर तक मुझसे छेड़छाड़ करती रहीं और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। पता ही नहीं चला कि रात के किस पहर मेरी आँख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। ख्वाब में भी दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रहीं। कभी मेरी पतलून की जेब में हाथ डाल देती और कभी मुझे चुटकियाँ काटने लगती। इसी तरह सफ़र कटता रहा और सुबह दिन की रोशनी में मेरी आँख खुली तो ट्रेन सांदल में दाखिल हो चुकी थी। मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा। वो सारा खानदान अपने मतलूबा स्टेशन पर पीछे ही कहीं उतर चुका था। रात वाली बातें सोचकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुझे आयशा और इसकी बहन फातिमा याद आ गई। उन्होंने मेरे सफ़र को खुशगवार बना दिया था। मैंने वक्त देखने के लिए जेब में
हाथ डालकर मोबाइल निकालना चाहा तो मेरी जेब खाली थी। मैंने जल्दी से दूसरी जेब में हाथ डाला तो वो भी खाली। मेरा मुंह चढ़ा रहा। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और अपनी चादर उठाकर देखी तो भी मेरा मोबाइल मौजूद नहीं था। सीट के ऊपर नीचे बैग की जेब में हर जगह देख लिया लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मुझे छोटा सा हार्ट अटैक आने लगा क्योंकि मेरा मोबाइल 40,000 का था जो मैंने मुश्किलों से पैसे जोड़कर खरीदा था। पैंट की पिछली जेब में हाथ डाला तो बटुआ गायब था। दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। पहले मोबाइल और अब बटुआ दोनों गायब थे। हर जगह पागलों की तरह तलाश करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। बटुए में मेरे 10,000 रुपये, शनाख्ती कार्ड, एटीएम कार्ड और दूसरे ज़रूरी कागजात थे। अचानक मेरे जहन में ऐशा आ गई जो बार बार मेरी पतलून की जेब में हाथ डालती थी और मैं इसकी अदाओं पर कुर्बान हो रहा था। दरअसल जब मैं सो गया था तो दोनों बहनों ने बड़ी तसल्ली से मेरी जेबों की सफाई कर डाली थी और मुझे मोबाइल और नकदी से महरूम करके सुबह सवेरा चलती बनी थी। जब सारा शिकवा समझ आया तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया। अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैंने किसी से फ़ोन मांग कर अपने दोस्त को सिर्फ इतना बताया कि सोते हुए मेरा मोबाइल और बटुआ चोरी हो गया है, इसलिए मुझे स्टेशन पर लेने आओ, तो साथ कुछ पैसे लेते आना। इसके बाद बाकी का सफ़र मैंने फ़कीरों की तरह गुजारा। जेब में पैसा नहीं था, खाने को कुछ पास नहीं था। शाम को जब मैं कराची रेलवे स्टेशन पर उतरा तो बहुत बड़ा सबक सीख चुका था। एक रात का मज़ा मुझे तकरीबन 50,000 रुपये में पड़ा था। इसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किए लेकिन कभी किसी ऐशा या फ़ातिमा के चक्कर में नहीं आया। प्यारे नाज़रीन, बताइएगा कि मेरी आप बीती कैसी लगी आपको, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।